कोचिंग संचालकों की बढ़ गई मुश्किलें, संस्थान चलाना अब पड़ेगा भारी। थानाध्यक्ष की नज़रों में रहेंगे तमाम निजी कोचिंग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार में निजी कोचिंग संस्थान चलाने वाले संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों यूँ कह दिया जाए तो आए दिन बिहार भर में जो भी घटनाएं हो रही है उसे देखते हुए आखिर कोचिंग संस्थान में अपराध का कहर ना बढ़े, इस पर विराम लगाया जा सके। साथ ही साथ छात्र एवं छात्राओं के बीच जो भी आत्महत्याएं की घटनाएं घटित हो रही या फिर कभी भी जो भी यह घटनाएं देखने को मिल रही, जैसे फुलवारी में एक छात्रा को सीढ़ी से फेंक दिया गया। इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से कोचिंग संस्थान के ऊपर बड़ी पाबंदी लाई गई है। वही दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन सी पाबंदी है जिसको लेकर कोचिंग संस्थान के संचालकों को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। आइए वो कौन से नियम लगाए गए हैं इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले गुजारिश करूंगा आप मेरे इस चैनल सुसत्य वचन को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। दरअसल दोस्तों आपको मालूम है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो आए दिन एक बड़ा मामला बनकर खड़ा है, नीट छात्रा का वो केस जिसको लेकर पूरे बिहार ही नहीं देश भर में बवाल मचा हुआ है। ये भी आखिर एक छात्रावास से संबंधित यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित ही मामला है। उसके बाद देख लिया जाए तो पटना के फुलवारी में एक छात्रा जब कोचिंग करने जा रही थी उस वक्त पहले तो खबर ये आई कि सीढ़ी से गिरकर उस छात्रा की मौत हो गई, लेकिन बाद में जब दो छात्र भागते नजर आए तब यह संदेह हो गया है कि संभवतः उन दोनों ही छात्रों ने मिलकर उसे सीढ़ी से धकेल दिया, जिसकी जांच जारी है। अब देखना होगा कि आखिर उसका परिणाम क्या होता। लेकिन यह दो मामले जो मात्र चंद दिनों की घटनाएं हैं जिसको लेकर सरकार काफी अलर्ट मोड में आ गई और जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं इन तमाम संस्थानों पर पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों यूं कह दिया जाए तो आए दिन जो भी छात्र एवं छात्राओं के बीच विवाद बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो भी अपराध का कहर सामने देखने को मिलता है उस पर बंदिश लगाने के उद्देश्य से ही यह कठोर नियम बनाया गया है। आइए सबसे पहले बता देते हैं कि जिला मुख्यालय के एसपी को यह आदेशित कर दिया गया है कि अब वो थाना अध्यक्षों से मिलकर प्रखंड में जितने भी संचालित कोचिंग संस्थान है उन सभी का अनुश्रवण करेंगे। सबसे बड़ी बात ये कह दी गई है कि प्रखंड अंतर्गत थाना अध्यक्षों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो तमाम कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर को देखेंगे। इसके अंतर्गत आदेश यह पारित कर दिया गया है कि अपने कोचिंग संस्थान के काउंटर यानी कोई भी कोचिंग संस्थान होंगे तो उसका एक रिसेप्शन काउंटर होना चाहिए और साथ ही साथ उस काउंटर पर कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज होनी चाहिए जो जाते ही पता चल जाए कि यह रजिस्टर्ड संस्था है। उसके बाद ये कह दिया गया है कि वहाँ के संचालक का वेरिफिकेशन होगा, यानी जिन व्यक्ति के द्वारा यह कोचिंग संस्थान खोला गया है उनका वेरिफिकेशन करना, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वास्तविक रूप से उनका घर कहाँ है, वो वास्तविक रूप से यहाँ के निवासी है या फिर ना है, इसकी जांच और वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इतना ही नहीं, उस कोचिंग संस्थान में जो भी शिक्षक होंगे उनका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। थाना अध्यक्ष के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी शिक्षक वहाँ कार्यरत होंगे और साथ ही साथ जो संचालक होंगे उनका पूरा डिटेल थाने के पास रहेंगे, पूरा डिटेल थाने में सुपुर्द करनी होगी कोचिंग संचालक को। साथ ही साथ उनका भी जो शिक्षक होंगे उनका भी वेरिफिकेशन थाने के द्वारा किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यह सिर्फ शिक्षकों से संबंधित नहीं रह गया। अब जो भी कमरे होंगे जहाँ कोचिंग संस्थान संचालित होंगे उसके आकार का भी होना जरूरी है, उसमें पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, पर्याप्त स्थल, पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इसके लिए निर्धारित कर दी गई है कि पूर्व से जो नियम कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 है उसका अनुपालन किया जाए। वर्ष 2010 में ही
बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 पारित किया गया था, उस वक्त यह प्रावधान किया गया था कि एक छात्र के लिए 1 वर्ग मीटर स्पेस होनी चाहिए। इसके लिए अब पाबंदी लगा दी गई है कि जो भी कोचिंग संस्थान होंगे, वहाँ जो भी छात्र बैठेंगे, उनके लिए पर्याप्त जगह 1 वर्ग मीटर होनी चाहिए। अब दोस्तों इतना ही नहीं, साथ ही साथ ये भी बातें कह दी गई है कि पूरा कोचिंग संस्थान सीसीटीवी कैमरे से लैस होनी चाहिए। ये भी कह दिया गया है कि जहाँ भी छात्र छात्राएं पढ़ेंगे, वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरे होना ही चाहिए। उसके बाद बाहर भी सीसीटीवी कैमरे होनी चाहिए। रिसेप्शन काउंटर जहाँ का प्रवेश द्वार होगा, वहाँ पर तो निश्चित रूप से सीसीटीवी कैमरे होनी ही चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि कौन व्यक्ति कब आ रहे, कहाँ जा रहे, कब निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी निर्देश दिया गया है कि हाई क्वालिटी का यह सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। साथ ही साथ उनका स्टोरेज क्षमता 30 दिनों से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 30 दिन पूर्व क्या कुछ हुए थे इस कोचिंग संस्थान में, इसका डिटेल की अगर आवश्यकता पड़े तो पुलिस प्रशासन उसे खंगाल सके, इसलिए यह नियम लगा दिया गया है कि वैसा ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं जिसका स्टोरेज क्षमता 30 दिन होना चाहिए। अब दोस्तों इन तमाम पाबंदियों के मद्देनज़र आप देखेंगे तो मुश्किलें ज़रूर बढ़ रही है कोचिंग संस्थान चलाने वालों के लिए, क्योंकि अभी तक पूरे बिहार भर में देखेंगे तो रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान की संख्या कितने होंगे यह आप सभी भी जानते होंगे। यूं कह दिया जाए तो आजकल यही देखने को मिलता है कि एक छोटा सा कमरा या फिर पर्याप्त स्थल हो या फिर ना हो, रूम ले लिया जाता है और 1-2 शिक्षक मिलकर कोचिंग संस्थान चालू कर देते। लेकिन न जाने उस कोचिंग संस्थान में कितने अपराध होते हैं, ये भी देखने को मिला है, जिसको लेकर काफ़ी सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी बात कह दे कि तमाम कोचिंग संस्थानों को और उनके संचालक के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ नामांकित जितने भी छात्र छात्राएं होंगे, और अगर कोई छात्र किसी अवसाद से ग्रसित है तो इसकी सूचना छात्र के माता पिता को देना संचालक की जिम्मेदारी होगी। यानी अगर कोई छात्र डिप्रेशन में चल रहा है, परेशान में चल रहा है, किसी भी प्रकार की उनके ऊपर चिंता सता रही है, तो अविलंब ही कोचिंग संस्थान के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह इसकी सूचना अभिभावक के पास जरूर दे, और अभिभावक के पास जरूर देने के बाद इसका निराकरण निकालने की सलाह दे। साथ ही साथ ये भी कि उस छात्र के साथ कोई अगर समस्या है तो उसका त्वरित गति से समाधान निकाले। ये दोस्तों इन तमाम पाबंदियों के मद्देनज़र कोचिंग संस्थान बिहार में संचालित किए जाएंगे। यह पहल बिहार सरकार के स्तर से शुरू कर दी गई है। अब पूरे बिहार भर में देख लिया जाए तो आए दिन ढेर सारी हत्याएं हो रही, ढेर सारी आत्महत्याएं के केस देखने को मिल रही, ढेर सारे जुर्म भी छात्र छात्रा के बीच अनैतिक संबंध की भी खबरें प्राप्त हो रही। इन तमाम खबरों और इन तमाम दृश्यों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम एक बड़ा कदम जरूर हो सकता है। यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।